स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज है 31 दिसंबर का दिन, साल का आखिरी दिन, और साल के आखिरी दिन में हम लोग एनालिसिस शुरू करेंगे। और कल है नया साल, तो सभी को मेरी तरफ से नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका नया साल बहुत मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर्स हो, तो फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़बरदस्त हो। पूरे 2024 में आप खूब पैसे कमाएं, खूब बढ़िया से एनालिसिस करें और खूब बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड करें। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ एनालिसिस में बने रहिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और सबसे पहले नजर डालेंगे पैटर्न पे। फ्राइडे थर्सडे की जो एनालिसिस हमने करी थी, थर्सडे की मार्केट में देखिए, जो हमने बोला था आपसे कि अगर हम 21,800 से ऊपर निकलते हैं, सस्टेन करते हैं, तो फिर जो हमारे नए टारगेट होंगे वो 22,000 तक के हमें देखने को मिलेंगे। बट थर्सडे की जो क्लोजिंग थी मार्केट, उसके ऊपर ही नहीं निकल पाया। और देखिए, एक कंसोलिडेशन मूवमेंट रहा थर्सडे को। एक दो स्विंग हमें मिले हैं, ठीक ठाक रहे। और कुल मिलाकर अगर पैटर्न देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन का पैटर्न हमें नजर आ रहा है। मार्केट फ्लैट रही, 2 दिन का जो मूवमेंट ये अगर आप देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न का मूवमेंट देखने में आ रहा है। और सबसे पहले अब क्या देखना है, सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और मैंने आपसे बोला था कि अपने चार्ट पे इसको मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखिए पूरा 21,000 के लेवल से ये ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो करता चला रहा है। बट फ्राइडे को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था और उसके बाद दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं जा पाया। यानी कि अभी तक 21,000 के मूवमेंट से अभी तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटी थी। बट फ्राइडे को ये ट्रेंड लाइन टूट गई और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक जो असेंडिंग पैटर्न चल रहा था, एक असेंडिंग चैनल चल रहा था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया और वापस अभी असेंडिंग पैटर्न में नहीं जा पाया है। पैटर्न क्या है मार्केट का, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड हो गया है। यानी कि एक कंसोलिडेशन, देखिए रेक्टेंगुलर शेप पैटर्न जब होता है तो ऑलमोस्ट मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहती है, हम उसे कंसोलिडेशन पैटर्न को ही मानते हैं। तो ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट का, इंतजार हमें करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। और असेंडिंग पैटर्न टूटा है तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मार्केट ब्रेकडाउन ही देगा, क्योंकि असेंडिंग चैनल को उसने तोड़ दिया है। तो उम्मीद यहाँ पे है कि ब्रेकडाउन देगा। बट हमें दोनों साइड के लेवल्स पे अपनी ही नजर बना के रखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे 21,800 का लेवल टूटेगा तो टारगेट हमारे जो होंगे 22,000 तक के, हम लोगों ने थर्सडे के वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो अगर हम ब्रेकआउट में आते हैं तो फिर ये सारे टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। ब्रेकआउट होता है और ये असेंडिंग पैटर्न के अंदर हम फिर से वापस आते हैं तो फिर हमें पूरे 22,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और अगर हम ब्रेकडाउन में आते हैं, क्योंकि ज्यादा चांसेस अब ब्रेकडाउन के दिख रहे हैं, क्योंकि ये पैटर्न टूट चुका है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर चुकी है। और अब हमें वेट करना है 21,680 के लेवल, 650 के लेवल। ये दो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 680 और 650 के लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर आपके टारगेट जो होंगे 600 का लेवल का ब्रेक डाउन आपको 500 तक के लेवल मार्केट में दिखा सकता है। तो ये सारे टारगेट आप मार्क कर लीजिए। सबसे बड़ा अभी आपके लिए जो रिजेक्शन का काम करेगा 21,800 का लेवल, यानी कि 21,800 के लेवल अगर हमारे नहीं टूटते हैं तो फिर हम सेल ऑन राइज के पैटर्न को फॉलो करेंगे। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, सेल ऑन राइज का पैटर्न फॉलो करेंगे। और 650 काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर 21,650 का लेवल टूटता है तो 600 के बाद 577, और 577 का ब्रेकडाउन आपको लेके जाएगा 500 के लेवल तक। 500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और इनकेस अगर 500 का लेवल टूटता है तो फिर मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बढ़ता जाएगा और काफी निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो 500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी का लेवल। दो लेवल आपके पास अपॉर्चुनिटी के हैं, 21,500, 21,600, और तीसरा है हमारा 21,800। यानी ये तीन लेवल ऐसे हैं जहां से आपको मोमेंटम रिवर्स होते हुए दिखेगा। अगर मार्केट अपसाइड पे यहां
रेजिस्टेंस लेती है, अगर इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मार्केट वापस जाकर एक रेजिस्टेंस लेती है तो डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है, तो आपको नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। और यहाँ से मार्केट अगर घूमती है तो फिर आपको बढ़िया ट्रेड अपसाइड में 21,800 तक की मिल सकती है। कुल मिलाकर जो अपॉर्चुनिटीज के लेवल है उनको मार्क कर लीजिए और पूरे पैटर्न को समझ लीजिए। तो एनालिसिस करके पैटर्न को समझ के ही अपनी ट्रेड को करिएगा। कंसोलिडेशन का एरिया है ये पूरा जोन जो है, जब तक हम इसके अंदर रहेंगे हमें बड़ा ट्रेड नहीं प्लान करना है, केवल स्कैल्पिंग मोड में रहना है जब तक हमको इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है। देखिए बड़े लेवल्स जब टूटेंगे तो ही मार्केट में अच्छा ट्रेड बनेगा। तो इसके अंदर जब तक हम केवल स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करेंगे। जब इन दोनों बड़े लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा तो फिर हम अपनी ट्रेड को उस हिसाब से मैनेज करेंगे, क्वांटिटी और अपने रिस्क के हिसाब से। तो दोस्तों ऐसे ही एनालिसिस करते रहिए और कल के लिए अपनी ट्रेड को, कल का पहला दिन है तो संभल के ट्रेड करिएगा। पहले दिन लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन लॉस होगा तो ऐसा मानते हैं कि साल भर लॉस होता रहेगा। खैर ये सब तो कहने की बातें हैं। फिलहाल के लिए सारे टारगेट्स को मार्क कर लीजिए और आज है 31 दिसंबर का दिन, तो आप सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग पार्टी करने जाएंगे तो पार्टी करिए, बट थोड़ा सा संभल के, लिमिट में पार्टी करिएगा, आउट ऑफ लिमिट मत होइएगा, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी एनालिसिस को देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो कल के लिए आप सभी को फिर से नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद और ट्रेड को संभल के करिएगा। नमस्कार।